हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मेरे चैलेंज का डे था 2 और आज मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी दोपहर 12 बजे से। मतलब मुझे काम को लेट हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ पे मेरी स्टडी को लेट स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट बन गई थी। मतलब मैंने अपनी टू डू लिस्ट में मुझे मेंशन कर लिया था मुझे क्या क्या लिखना था। तो सब फिर उसके बाद में मैंने फर्स्टली आज मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप टू डू लिस्ट में मेरे देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ें रखी है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इरेडिटेशन के क्वेश्चन तो उठाए थे, बट उसमें से मैंने कुछ ही क्वेश्चन किए थे। बाकी फिर मैंने रीजनिंग का सेक्शन उठा लिया था। तो फिर मैंने रीजनिंग को स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पे 20 सिलोगिज्म लिखे थे स्पीड ड्रिल से। तो ये 20 सिलोगिज्म मैंने यहाँ पे स्पीड ड्रिल से सॉल्व किए और मैं बहुत दिनों के बाद में यहाँ पे स्पीड ड्रिल के क्वेश्चन मतलब सिलोगिज्म वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था बनाने में, और मेरे उसमें से 3 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए थे, बाकी के मेरे राइट थे। और उसके बाद में फिर मैंने ब्लड रिलेशन को उठाया उसी से, और ब्लड रिलेशन के यहाँ पे फिर मैंने पूरे क्वेश्चन किए। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में तो आपको पता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में बनाने कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से मैंने 20 सेट मतलब यहाँ पे हर इसके 2 या मतलब एक जैसे सेट होता है तो उसका यहाँ पे 3 क्वेश्चन या किसी का 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसके ऊपर बेस। तो बस यहाँ से भी मेरे ये ब्लड रिलेशन के सेट सॉल्व हो गए थे। तो इसे भी सॉल्व करने में प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। और मोस्टली आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की चीज़ें रखी थी, क्लासेस को स्किप किया था बिकॉज अब मैं अल्टरनेट डे से ऐसे कुछ प्रैक्टिस करूँगी। जैसे एक दिन सेक्शनल मॉक लगा लिया और किसी दिन फिर उसको प्रैक्टिस कर लिया दूसरे दिन, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ पाएंगी। नहीं तो फिर वो कैसा होता है, हम क्लासेस ही करते हैं तो फिर वो क्लासेस में ही बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से फिर यहाँ पे मैंने आज सिलोगिज्म जैसे ब्लड रिलेशन और रीजनिंग के जो मिक्स क्वेश्चन है वो भी सब स्पीड ड्रिल से ही सॉल्व किए थे। बिकॉज स्पीड ड्रिल में ये है कि हमें पता है हमारा क्वेश्चन गलत तो हो जाता है तो हमारी जो टाइम लाइन है वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। भले ही ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन एक्यूरेसी को लेके चलते हैं। इस वजह से ये मैं इसी से प्रैक्टिस करती हूँ। बिकॉज पीडीएफ से प्रैक्टिस करना तो मेरे से होता नहीं है, इस वजह से फिर मैं इसको लेती हूँ। तो ये अच्छा है। तो देखो, आप देख सकती हैं यहाँ पे मेरे ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। और उसके बाद में फिर मैंने न्यूज़पेपर उठाया था और न्यूज़पेपर से की थी रीडिंग। और मतलब मैंने यहाँ पे रीडिंग कर ली थी पहले ही। जब मेरा मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी तो मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर। फिर रीडिंग करने के बाद में मैंने उठाए थे ओ कैप, जो ओ कैप मैंने और ऐप से मैंने लिख लिए थे ओ कैप वरुण सर के क्लास से भी जो ये पीडीएफ थी तो उससे लिख लिए थे और उसका रिवीजन कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से टिक वगैरह लगा दिए थे कि जो जो चीज़ें होगी फिर वो मैंने चेक कर लिया था। फिर वो होने के बाद में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद में फिर से अगेन मैंने अरुण सर की जो क्लास है अर्थमेटिक की वो वाली क्लास स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, जो अभी सर आरबीआई असिस्टेंट के मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि मैं अभी चीज़ें पहले क्लर्क लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँ फिर अच्छे से उसको बाद में मैं पीओ लेवल के क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रैक्टिस करूँ। इस वजह से फिर मैं अभी ये सर की क्लास ले रही हूँ। सर ने जैसे 200 अर्थमेटिक की सीरीज स्टार्ट की है तो वाली क्लास मैंने ली। और इसमें से मतलब मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ सर का क्लास पॉज करके। तो ये वाली क्लास मैंने ली ताकि जो मॉक वगैरह में है वो जल्दी से अर्थमेटिक की प्रैक्टिस हो, हैबिट हो, मतलब अर्थमेटिक जल्दी से बने। और उसके बाद में फिर मैंने स्पीड से अगेन क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की थी, बिकॉज मैंने क्लोज टेस्ट भी लिखा था। इंग्लिश की प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आज पूरा दिन मतलब वही मैंने ऐसे प्रैक्टिस में ही लगाया है। ऐसे फिर मैंने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की। और क्लोज टेस्ट में मेरे मतलब ओकैप का पार्ट बहुत ही वीक है। जैसे मेरे ओकैप के क्वेश्चन बहुत ऐसे गलत हो जाते हैं क्लोज टेस्ट में, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर रही हूँ, ताकि अगर मेरा इसमें गलत भी होता है 5-6 या क्वेश्चन पे अगर मेरी टाइमलाइन ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं इसमें से जितने भी वो नीचे ओकैप का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है तो फिर मैं उसको अच्छे से पढ़ के और नोट डाउन कर लेती हूँ।
और उसके बाद में फिर मुझे पज़ल करना था। तो पज़ल सॉल्व करने में मुझे मतलब 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे मैंने 11 सेट लगाए थे पज़ल के, और ये लगाए थे मैंने पुणे सर के क्लासेस से। सर की क्लास तो मैंने फास्ट में की थी, बट जो पज़ल बनने में टाइम लग रहा था वहाँ पे तो टाइम रोक के ही सॉल्व करना पड़ा। तो फिर उसके बाद में और मैंने की थी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस, टाइम वर्क के क्वेश्चन किए थे। ये मैंने वो स्पीड ड्रिल से ही किए थे, हैज़ पे मैंने, तो आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने बताया है। तो ये सब चीज़ें करने में मुझे लेट भी बहुत हो गया था रात में, और इतनी सब मेरी स्टडी हो गई थी। इसमें से मेरी 1 या 2 टॉपिक छूटा था, जैसे मैंने पैराजंबल के सेट नहीं कर पाए थे, और टाइमर वर्क की जो क्लासेस है करनी थी मैंने वो नहीं कर पाए थे। तो बाकी सब मेरा प्रैक्टिस का जो भी पार्ट था वो सब मेरा कंप्लीट हो गया था। सॉरी गाइस बैक नॉइज़ के लिए। तो ठीक है, मेरी स्टडी हो गई थी यहाँ पे कम्प्लीटली। 8 आवर्स 15 मिनट मुझे लगे थे, और मेरे आज का डे 2 का चैलेंज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इसी एक चैलेंज के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।